क्वेश्चन नंबर 21 का पहला देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप रीजन एफ बी सी इज, मतलब ट्रेपीजियम शेप का हमारा एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी हमारा, ये हो गया हमारा सी। अब हमारा बोल रहा है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, सी ए का मिड पॉइंट जो है वो ई है, आप लिख लो साथ में ही, ये ई है, एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। ठीक है, एफ जो है मिड पॉइंट ए बी का है। तो आपका एफ बी सी ई का एरिया क्या होगा? यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है आपका डी ई एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी। और क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया एफ बी सी ई का बोल रहा है निकालने के लिए। एरिया ऑफ एफ बी सी ई क्या होगा? एरिया ऑफ एफ बी सी ई, ठीक है, इसका एरिया आपको निकालने के लिए बोल रहा है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे ज्वाइन बी टू ई, ठीक है, आप ज्वाइन कर दो बी टू ई को, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपको एफ बी सी का एरिया निकालना है, आपको इसका और इसका एरिया अगर पता चल जाए और इन दोनों का एरिया आप प्लस कर दोगे तो एफ बी सी ई का एरिया जो है वो आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे हम। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में जो ई है वो मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, तो बी जो है वो उसका मीडियन हो जाएगा। अब बी जब मीडियन हो जाएगा तो ये ए बी सी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ए बी ई को और बी सी ई को। तो इसका एरिया 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, इसका एरिया 16 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है तो ये आधा आधा इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, तो ये वाला ट्रायंगल जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वाला एरिया जो है वो 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे मैं आपको लिख के बता दूंगी। फिर आपका ये 8 सेंटीमीटर है पूरा ए बी ई, फिर आपका जो है एफ जो है वो दिया हुआ है मिड पॉइंट, तो ई एफ जो है वो आपका मीडियन हो जाएगा। अब ये मीडियन जो है वो ए बी ई को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये हो जाए, ये 8 है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये आपका 8 निकल जाएगा, ये आपका 4 निकल जाएगा। तो इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो ये 12 निकल जाएगा। अब जो है मैं लिखूंगी कैसे ये मैं बता देती हूँ, अगर ये आपको लिख के आया तो आपको कैसे करना है। तो ज्वाइन बी टू ई, फिर देखोगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है और आपका बी ई इज अ मीडियन है। सो मीडियन डिवाइड the triangle into two equal parts. So area of A B E is equals to 1/2 of area of A B C। और ए बी ई का एरिया आपका क्या हो जाएगा? 1/2 अपॉन ए बी सी का जो है 16 दिया हुआ था, तो यहाँ से आपको ये निकल जाएगा एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप कहाँ जाओगे? ये तो 8 सेंटीमीटर निकल गया। सो यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी सी ई हो जाता है, इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही होगा ना। फिर आप देखोगे इन ट्रायंगल
ABE, EF is a median. It divide the triangle into two equal पार्ट्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ BEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AEF इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABE, और एरिया ऑफ आपका एरिया ऑफ BEF जो होगा 1/2 ऑफ AB का एरिया 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ BEF इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम FBCE is equals to area of BCE plus area of BEF. So 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये आपको 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यहाँ से आपको ये आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 21 का। हमारा क्वेश्चन है ABCD are the midpoint of side PQ, QR, RS and SP respectively of parallelogram PQRS. If area of parallelogram shape region PQRS is equals to 36 centimeter square, then find the area of, पीछे दिया हुआ, find the area of the region ABCD is, मतलब ABCD रीजन का जो है वो एरिया क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन है, पहले का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर, पहले का शायद मैं बताना भूल गई, पहले का ऑप्शन जो है वो पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर C 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड का देखते हैं, तो एक हम पैरेललोग्राम बना देते हैं, एक PQRS, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, इसका नाम हो गया PQ, ये हो गया R और ये हो गया S। ये PQRS जो है वो पैरेललोग्राम हो गया हमारा। इसमें दिया हुआ है कि जो मिड पॉइंट है PQ का मिड पॉइंट जो है वो है आपका A, QR का मिड पॉइंट है वो है B, B, RS का मिड पॉइंट आपका है C एंड SP का मिड पॉइंट जो है वो है D। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ पे गिवन आपका, मैं लिख लेती हूँ, गिवन है आपका PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। PQRS आपका ABCD इज़ अ मिड पॉइंट। तो फाइंड करना है आपको एरिया। अच्छा, PQRS का जो एरिया है वो दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया फाइंड करना है ABCD का। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हम ज्वाइन कर लिए, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के बाद हम लोगों को इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, BD को भी। तो BD को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, और आपको मैं इस जो है पहले भी प्रूव करवाई हूँ इस तरह के क्वेश्चन में कि हमारा जो है वो PDBQ और DSRB ये जो भी है, ये दोनों भी हमारा ये जो है वो पैरेललोग्राम होगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे जो है वो प्रूव करना है और ये क्यों होगा पैरेललोग्राम। देखो, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल PDA, इसकी इसमें ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट जो भी है मैं बता देती हूँ। PDA एंड CRB में आप देखोगे कि आपका ये जो है ये PS इज इक्वल्स टू QR हो जाएगा और ये मिड पॉइंट है तो ये इज इक्वल्स टू PD इज इक्वल्स टू आपका RB हो जाएगा, क्योंकि PS इज इक्वल्स टू QR है और D मिड पॉइंट है तो PD इज इक्वल्स टू DS हो जाएगा इज इक्वल्स टू DQ इज इक्वल QB इज इक्वल्स टू BR हो जाएगा। तो PD इज इक्वल्स टू RB हो जाएगा एंड DS इज इक्वल्स टू RB हो जाएगा। यहाँ से सॉरी PA इज इक्वल्स टू RC हो जाएगा एंड PD इज इक्वल्स टू RB हो जाएगा और एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर एंड ये साइड इसके बराबर, तो बाई साइड एंगल साइड ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये जो है ये बराबर ये हो जाएगा सिम्प्लिसिटी से। सेम इस तरह का भी लेकर आप कर दोगे कि ये एरिया बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल, ये बराबर ये एंड ये बराबर ये, तो ये भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा और बाई सिम्प्लिसिटी तो ये आपको जब मिलेगा तो ये भी आपका पूरा का पूरा जो है ये ABCD ये भी आपको एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। और अगर आप पैरेललोग्राम का ये डायगोनल्स देखोगे तो ये जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ लो कि यहाँ से आपको मिल जाएगा कि PQ पैरेलल टू BD है और पैरेलल टू RS है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको मिल जाएगा। आप देखोगे कि इन ट्रायंगल PABD में एंड क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम PQBD में आपका बोथ आर ऑन सेम बेस BD एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस PQ पैरेलल टू BD है। सो एरिया ऑफ ABD इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ PQBD हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, क्योंकि जब आपका ट्रायंगल और ट्रायंगल कोई पैरेललोग्राम और ट्रायंगल जो है जब एक ही बेस पे होता है तो एरिया जो होता है आपका ट्रायंगल का 1/2 हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली सेम उसी तरह आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ BCD इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ DBRS। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ ADB प्लस एरिया ऑफ BCD इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ PQBD प्लस एरिया ऑफ DBRS। ठीक है, यहाँ से ये मिल जाएगा। जब आप इसको लोगे ADB और BCD को तो एरिया ऑफ ये ABCD मिल जाएगा और जब यहाँ से लोगे तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ PQRS मिल जाएगा। ठीक है, तो ABCD का एरिया जो है, PQRS का एरिया 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ABCD का एरिया जो होगा वो हो जाएगा 1/2 ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके ऑप्शन नंबर कौन से में है, तो ये सेकंड वाले में है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का 2 का जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 21 का हमारा क्वेश्चन है, ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड पैरेललोग्राम ABCD इफ एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ COD इज इक्वल्स टू
16 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शेप रीजन ABCD इज, हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम हम देखते हैं। एक हमारा पैरेललोग्राम ABCD है, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, इसमें जो है एक पॉइंट है इनसाइड ABCD का, ये हो गया A, ये O जो है वो हमारा पॉइंट हो गया ABCD के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ COD इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शेप रीजन ABCD क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा O जो है वो ये है, इनसाइड जो है वो ABCD है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे आप ट्रायंगल देखोगे ABCD का और COD का, AOB का और COD का, तो ये है, तो जो आधा और बचा ये हो जाएगा एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ COD जो है वो क्या है, 1/2 ऑफ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो अगर ये हाफ है तो यहाँ पे एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ AOD और एरिया ऑफ BOC जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका, ये दोनों हाफ है, आधा ये है तो आधा स्पेस तो ये कवर किया हुआ है, तो इसको और इसको प्लस करके भी हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो अगर ये इसको प्लस करके हाफ है, इसको प्लस करके जो है वो हाफ है, तो हमारा एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपका, क्योंकि ये पूरा मिला के हाफ है, ये पूरा मिला के हाफ है, तो आप यहाँ से ले लो कि एरिया ऑफ AOD, ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ BOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB होगा प्लस एरिया ऑफ COD होगा। दोनों आपस में जो है इसके, ये दोनों आधा आधा है तो दोनों आपस में जो है वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू AOD, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ COD। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ AO, क्योंकि AO यहाँ पे दिया हुआ है AOB प्लस COD का वैल्यू, तो हम यहाँ पे 2 एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ COD लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पे 16 है ना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो है ये ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर C में था आपका, ये C हो जाएगा इसका आंसर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, E is the midpoint of side BD and O is the midpoint of AE. Area of triangular field OBOE is, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या, बहुत सारा इसमें मिड पॉइंट बस दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमारा ट्रायंगल ABC हम बना लेते हैं और ABC का मिड पॉइंट पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारा ABC का मिड पॉइंट क्या है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, यहाँ पे ये देख लो, ये हो गया ABC।
अब ए बी सी का मिड पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपका डी इज़ द मिड पॉइंट। ये आपका मिड पॉइंट यहाँ पे है डी, ठीक है। आप इसको अगर ज्वाइन कर लोगे तो ये इसका मीडियन बन जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है आपका कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी ई जो है वो मिड पॉइंट है आपका बी डी का, तो ई बना लो आप, मिड पॉइंट ऑफ बी डी बना लो। तो ये इसका, अब ये इसका मीडियन हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए ई। ओ जो है आपका ए ई का, अब ये ए ई का जो है वो, ओ जो है वो मीडियन है। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए ई, तो ये ओ ई जो है वो मीडियन है। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लोगे तो ये इसका मीडियन हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है कि एरिया ऑफ बी ओ ई, आपको बी ओ ई का जो है वो एरिया जो है वो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे आपका। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ द मिड पॉइंट एंड ए डी इज़ द मीडियन। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो मीडियन होता है ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करता है। इट इज़ अ मीडियन, सो मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल into इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी सी हो जाएगा। ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी सी हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर, आप इक्वेशन छोड़ दो, ए बी डी इज इक्वल्स टू ए डी सी हो जाएगा। आपको ए बी डी से मतलब है क्योंकि इसके अंदर और जो है वो मिड पॉइंट है और इसके ही अंदर बी ओ ई है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी होता है। तो एरिया ऑफ ए बी सी जो है वो 2 एरिया ऑफ ए बी डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी डी का एरिया, ठीक है। अब हम ए बी डी में देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम ए बी डी में जाते हैं। तो आप देखोगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी ई इज़ द मिड पॉइंट एंड ए ई इज मीडियन। तो सिमिलरली, सो अगेन, आप अगेन लिख लो, अगेन एरिया, आप यहाँ आप डायरेक्ट लिख लेना, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ई डी। और यहाँ से मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बी ए बी डी ए बी डी, क्योंकि ए बी डी को ही प्लस करके इसका ए बी ई का और ए ई डी का एरिया निकलता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से इक्वेशन नंबर, आप उसको 1 नहीं लिए थे तो ठीक है, आप इसको एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी जो था उसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है आपको। अब आप लोगे इन ट्रायंगल ए बी ई ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AE and BO is median, so median divide it into 2 equal
equal parts. So area of AOB is equals to area of BOE. अब ध्यान देना, आपको BOE पे ही जाना है, ठीक है, हो जाएगा. तो एरिया ऑफ ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOE होता है, और दोनों आपस में इक्वल है. तो एरिया ऑफ ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOE हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ BOE इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABE, ठीक है. यहाँ से ये मिल गया. अब आप अगर नोटिस करोगे तो आपको ये मिलेगा कि आपका एरिया ऑफ ABD इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ABC था, और आपका एरिया ऑफ ABDA था, और एरिया ऑफ ABE जो था वो था 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABD ये था, और एरिया ऑफ ABOE वो मिल गया आपको 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABE मिल गया, ठीक है, ये मिल गया. और आपको एरिया ऑफ BOE निकालना है. तो फ्रॉम ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आप ले लिए थे, और इक्वेशन नंबर 3 ले लिए. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get area of BOE is equals to 1/2 of area of BAE. B of E क्या है आपका 1/2 of ABD, और ABD क्या है आपका 1/2 of ABC. तो एरिया ऑफ BOE जो आपका निकल गया वो 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ABC निकल जाएगा. और यही से आपका जो है ये ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, आप यहाँ पे चेक करना. यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D में ये आंसर दिया हुआ है. तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर D एरिया ऑफ BOE इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABC, ये आपका यहाँ से आंसर निकल गया. आपका 5th क्वेश्चन है, अ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एंड अ ट्रायंगल रीजन स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, एंड इफ द एरिया आर P, R and T रेस्पेक्टिवली, देन आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है. पहले इसका फिगर बना लो आप. आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, आपको एक रेक्टेंगल भी दिया हुआ है, और एक ट्रायंगल भी दिया हुआ है. ये सारा जो है वो आपके सेम बेस पे है. आप इसको ऐसे बना लो यहाँ से. ये आपका सेम जो है वो सेम बेस पे बोला जा रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. और यहाँ से आप इसको ऐसे बना लो, और आपका E और F ये रेक्टेंगल हो जाएगा, और ये D आपका ये ट्रायंगल हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको गिवन में लिख लो आप कि ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है, ABFE इज रेक्टेंगल, और इसमें इसका एरिया भी गिवन है. पैरेललोग्राम का एरिया P दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया R दिया हुआ है, एंड ABD इज ट्रायंगल, ठीक है. और ये सारे जो है वो आपका सेम बेस पे है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिस्पेक्टिव, देन क्या होगा, इन ये सब का रिलेशन क्या होगा. तो आप देखोगे इन ट्रायंगल ABCD एंड रेक्टेंगल ABEFE, rectangle is also a पैरेललोग्राम. एक रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता है. तो पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल on same
base AB and between same parallel lines AB parallel to CD है. So area of both rectangle and parallelogram आर इक्वल. तो इसका एरिया जो है वो दोनों का इक्वल हो जाएगा. और एरिया क्या है आपका, पैरेललोग्राम का P है और रेक्टेंगल का एरिया R है. यहाँ से इक्वेशन नंबर आप 1 ले लो. ठीक है, ये दोनों का एरिया जो है वो इक्वल होगा. फिर आप चलोगे, इक्वेशन नंबर 1 हो गया. फिर आप देखोगे कि इन पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल आपका क्या हुआ, दिया हुआ है ABD, ट्रायंगल ABD both are on same base AB and between same parallel lines AB parallel to CD है. ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों जो है वो आपका जो है वो सेम बेस पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, तो आपका जो पैरेललोग्राम होगा और उसका जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का एरिया इसमें दिया हुआ था T, तो जो है वो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो हाफ हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल से. ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर आपका ये 2 ले लो. ठीक है, ये 2 हो गया. तो P यहाँ से मिल जाएगा 2T, यहाँ पे 2T मिल गया. तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get P इज इक्वल्स टू R और एक है P इज इक्वल्स टू 2T. तो ये सारा जो है आपस में इक्वल है, तो P इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 2T. यही आपका जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा. और ये ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में है. तो ये ऑप्शन नंबर A में जो है वो ये आपका आंसर दिया हुआ है. तो यहाँ से ऑप्शन नंबर A जो है P इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 2T जो है वो ये आपका आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर A, क्वेश्चन नंबर 21 का 5, ये आंसर हो जाएगा. 22 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है. हमारा क्वेश्चन है DE इज परपेंडिकुलर ऑन साइड AB फ्रॉम पॉइंट D ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BF इज अ परपेंडिकुलर ऑन साइड AD from the point B. If AB is 10 centimeter, AD is 8 centimeter and DE is equals to 6 centimeter. Let us write how much the length of BF. हमें BF का जो है वो जो है लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है. सबसे पहले डायग्राम हम देख लेते हैं कि डायग्राम जो है वो क्या बनेगा. एक पैरेललोग्राम हो गया हमारा ABCD, एक पैरेललोग्राम है. तो यहाँ से आप ABCD एक पैरेललोग्राम बना लो. थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं. ये हो गया. यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया. उसमें जो है DE जो है वो परपेंडिकुलर ऑन AB गया है. ये हो गया D और ये हो गया E. इस पे ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, और क्या बोल रहा है, BF इज परपेंडिकुलर ऑन AD. BF जो है वो परपेंडिकुलर गया है AD पे. तो ये आप BF बना लो. यहाँ पे AB का जो है वो लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर
और AD जो है वो दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर। आप 8 सेंटीमीटर बना लो यहाँ से यहाँ तक। एंड DE का जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ BF। तो हमें BF फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं हम BF कैसे फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ BF यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है बेस इनटू हाइट। ये हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका अगर ABCD का अगर आप एरिया निकालोगे तो इसका एरिया आपका हो जाएगा, ये हो गया AB आपका बेस हो गया और DE जो है वो आपका हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB इनटू हाइट हो जाएगा DE। तो एरिया ऑफ ABCD ये हो जाएगा, AB का जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और DE जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ABCD जो है वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए एरिया जो है ABCD का वो तो इक्वल होगा, या तो आप बेस AB और हाइट DE लेके करो, या तो बेस आप AD और हाइट BF लेके करो। आप कुछ भी लेके करोगे तो ये जो है वो हाइट जो है वो सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये जो इतना दूर होगा वो एरिया जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब आपको जो है वो लेना है यहाँ से एरिया ऑफ ABCD, बेस लेना है AD। तो AD आपका बेस हो गया और हाइट जो हो जाएगा वो BF हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है उस पर, तो ये हो जाएगा BF। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD क्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ये हो गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हमारा एरिया जो है वो 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। AD जो है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BF हमें पता है ही नहीं है। तो यहाँ से आपको BF निकल जाएगा 60/8 आप करोगे तो आपका BF निकल जाएगा। अब इसको काटोगे तो ये 30 कटेगा, इसको काटोगे तो 4 कटेगा, इसको काटोगे तो 15 कटेगा, इसको काटोगे तो 2 कटेगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका BF जो है वो क्या निकल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर जो है वो आपका BF जो निकल जाएगा। यहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 22 का। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शेप रीजन ABCD इज 100 सेंटीमीटर 100 यूनिट स्क्वायर यूनिट। P is the midpoint of side BC. Let us write how much the area of triangular shape ABP। ठीक है, ये तो नॉर्मली ये क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। आपका यहाँ पे ABCD को पैरेललोग्राम बोल रहा है, तो आप ABCD जो है वो आप एक पैरेललोग्राम ले लो। उसमें जो है वो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। P जो है वो मिड पॉइंट बोल रहा है BC का, तो उसमें आपका ABP का एरिया पूछ रहा है ना। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ABP तो हमको एरिया ऑफ ABP निकालना है। एरिया ऑफ ABP
पी, ये क्या होगा? सबसे पहले हम ए सी को ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। हमारा ए सी जो है वो डायगोनल से, तो एरिया आपका दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये दिया हुआ है आपका 100 यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 100 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपका जो है ए सी इज़ अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ठीक है। तो डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम into 2 इक्वल एरिया। तो आपका एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी सी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी हमें मिल जाएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, और ए बी सी डी का एरिया क्या है? तो 100 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी निकल जाएगा आपका 50 स्क्वायर यूनिट, ये आपका निकल गया ए बी सी का, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो ये तो निकल गया आपका 50 निकल गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी दिया हुआ है। सो ए पी इज़ अ मीडियन एंड it divide the triangle into two equal parts. So area of ABP is equals to area of ACP is equals to 1/2 of area of ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी पी ये हो जाएगा, पी कर लो, ए बी पी ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी कितना दिया हुआ है? तो 50 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। और यहाँ से अगर आप कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर यूनिट, और ये जो है वो आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है AD इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC and P is any point on side AC in such a way that area of ADP ratio area of ABD is equals to 2:3. Let us write the of area of PDC ratio area of ABC, ये हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। हमारा फिगर क्या है? हमारा क्वेश्चन में है कि आपका AD इज़ अ मीडियन ऑफ ABC, तो यहाँ पे ABC बना लो, ABC ये हो गया हमारा ABC। AD जो है वो मीडियन है आपका, ये हो गया AD जो है वो मीडियन हो गया, ठीक है। P इज़ एनी पॉइंट, यहाँ पे एनी पॉइंट दिया हुआ है, आपको मीडियन नहीं बोला गया है, बस एनी पॉइंट दिया हुआ है इसमें। इन अ सच वे डैट एरिया ऑफ ADP रेशियो एरिया ऑफ ABD इज इक्वल्स टू 2:3। तो आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ PDC रेशियो एरिया ऑफ ABC, ये जो है वो आपको फाइंड आउट करना है कि ये क्या होगा। यहाँ पे गिवन है आपका AD इज़ अ
मीडियन, ठीक है, AD इज अ मीडियन। यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। इफ AD इज अ मीडियन, it divide the triangle ABC into two equal area. So area of ABD is equals to area of ACD is equals to, ये area of ABD is equals to area of ADC हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का एरिया जो है वो बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको ये हो जाएगा, यहाँ से आपको गिवन है ADP रेशियो एरिया ऑफ ADP और एरिया ऑफ ABD यह है 2:3। तो ADP इज इक्वल्स टू 2x ले लो, यहाँ पे सही से लिख लो, 2x ले लो, और ABD जो है वो 3x ले लो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABD इज इक्वल्स टू 3x मिल गया हमें, और इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACD भी मिल गया हमें, और यहाँ पे एरिया ऑफ ADP इज इक्वल्स टू 2x मिल गया। यहाँ तक हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया कि एरिया ऑफ ACD इज इक्वल्स टू 3x है। आप यहाँ पे देखोगे कि एरिया ऑफ ACD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADP प्लस एरिया ऑफ CDP होता है, ये होता है। तो ADP और CPD देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका ADP इज इक्वल्स टू 2x, ADP मैं यहाँ पे लिखी हूँ 2x होता है। तो एरिया ऑफ ACD भी जो है वो हमारा कितना निकल गया था, तो 3x निकल गया था। तो यहाँ पे लिख लो आप 3x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2x। तो यहाँ से आपका 2x हो गया, प्लस एरिया ऑफ CDP। तो यहाँ पे एरिया ऑफ CDP हमारा क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से ये जो है वो इस साइड चला जाएगा। तो एरिया ऑफ CDP जो है वो हो जाएगा 3x माइनस 2x। तो एरिया ऑफ CDP जो है वो निकल जाएगा आपका x, ठीक है। अब हमको एरिया ऑफ ABC निकालना है, क्योंकि ये दोनों का रेशियो निकालना है हमें, ये दोनों का रेशियो निकालना है हमको। और PDC हो गया या CDP हो गया, ये बाकी थी एक ही बात है। तो एरिया ऑफ ABC जो होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ACD प्लस एरिया ऑफ ABD, और एरिया ऑफ ABD जो है वो 3x है, आपको पता है यहाँ पे। तो एरिया और ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल है, तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x प्लस 3x, ठीक है, ये रेशियो में ही होगा। तो एरिया ऑफ ABC आपका हो जाएगा 6x, ठीक है। यहाँ से आपको ये मिल गया x और ये मिल गया 6x। तो यहाँ से आप करोगे अगर एरिया ऑफ PDC रेशियो एरिया ऑफ ABC, तो ये हो जाएगा 6x, x रेशियो 6x, ये x कैंसिल हो गया, 1:1, ये जो हो गया हमारा 1:6 जो है, ये हमारा आपका आंसर निकल गया। एरिया ऑफ PDC रेशियो ABC इज इक्वल्स टू 1:6। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है ABD इज अ पैरेललोग्राम, F is the midpoint of side ED. If the triangular region ABD is equals to 20 square unit, let us write how much the area of triangular region AEF. तो इसमें डायग्राम कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। हमारा ABCD जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया D और ये हो गया E। ABD is a parallelogram, F is the midpoint of ED,
एफ जो है वो ये ऊपर ले लेते हैं, हमको ये इजी होता है लेने से। ये ए बी ले लो आप ऊपर, ठीक है। तो ए बी सी डी हो गया। इसमें जो है वो एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई डी, ये हो जाएगा एफ मिड पॉइंट हो गया इसका। द ट्रायंगुलर रीजन ए बी डी, ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है आपका। आपको एरिया ऑफ ए ई एफ जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। और गिवन में आपको दिया हुआ है एफ इज द मिड पॉइंट, ठीक है। एफ जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी डी दिया हुआ है और इसको आप ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका आप देखोगे कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ए डी इज़ अ डायगोनल है, डायगोनल है। सो डायगोनल ए डी divides the parallelogram ABDE into two equal area. So area of ABD is equals to area of AED हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है कि 20 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब आप देखोगे कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ ED है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ ED है। सो AF is a median of triangle AED. So it divides AED into two equal area. So आपका दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा आपका कि एरिया ऑफ AEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFD, ठीक है। यहाँ तक मिल गया। ये दोनों का एरिया जो है आपस में क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये डी है एरिया ऑफ AEF जो कि आपको फाइंड करना था। AEF इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ AED, क्योंकि AED को जब आप प्लस करोगे तो इसका प्लस जो है वो AEF प्लस AFD हो, क्योंकि दोनों जो है आपस में इक्वल है, तो ये हो जाएगा AED। तो एरिया ऑफ AEF इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AED। कितना मिल गया था हमको यहाँ से, 10 जो मिल गया था, 10 स्क्वायर यूनिट मिल गया था। तो यहाँ से जब आप कैंसिल कर दोगे तो एरिया ऑफ AEF जो है वो मिल जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट, और ये हो जाएगा आपका आंसर 10 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ AEF। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। PQRS is a parallelogram. X and Y are the midpoint of side PQ and SR respectively. Join diagonals SQ. Let us write area of parallelogram shape region XQRY ratio area of triangular region QSR, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो आपको बताना है कि आपका पैरेललोग्राम शेप रीजन जो बनेगा XQRY और उसका रेशियो किसके साथ बताना है, QSR के साथ। तो सबसे पहले तो हम फिगर बनाते हैं, तभी हमको समझ में आएगा कि किसका रेशियो जो है हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे है हमारा जो है वो PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले PQRS हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं।
ये हो गया हमारा, ये हो गया PQRS। PQRS जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। X एंड Y आर द मिड पॉइंट ऑफ Q जो है वो, X जो है वो Q का जो है मिड पॉइंट है, एंड Y जो है वो RS का जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें। ज्वाइन डायगोनल्स SQ, आपको SQ जो है वो ज्वाइन करना है। तो इसको भी मैं ज्वाइन कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि आप गिवन पहले लिख लो। गिवन है आपका PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका है। इसमें है XY, यहाँ पे होगा, सॉरी, आपका X एंड Y इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। तो आपका RS इज इक्वल्स टू PQ होता है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो आपका SY इज इक्वल्स टू YR इज इक्वल्स टू XQ इज इक्वल्स टू PX, ये हो जाएगा। इसमें नो डाउट है आपको, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आपको जो है वो निकालना क्या है, आपको निकालना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से प्रिज्म XQRY इसका रेशियो, और आपका QSR एरिया ऑफ QSR का इसका जो है आपको रेशियो निकालना है कि इसका रेशियो जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है आपका बेस इनटू हाइट, यही होता है ना, बेस इनटू हाइट। तो इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल्स टू बेस आपका PQ ले लो, PQ है क्योंकि, और हाइट जो है वो XY है। ठीक है, ये XY हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से अब आप देखोगे कि ये हो जाएगा इसका एरिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपका RS पैरेलल टू PQ है, तो आपका YR भी पैरेलल टू SQ हो जाएगा, और RS इज इक्वल्स टू PQ है, तो आपका YR इज इक्वल्स टू XQ हो जाएगा, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, पार्ट ऑफ RS एंड PQ है, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा आपस में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि YRQX इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिमिलरली आपको ये तो पैरेललोग्राम मिल गया। सिमिलरली आपको PSYX इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये भी आपको पैरेललोग्राम मिल जाएगा और ये भी आपको पैरेललोग्राम मिल जाएगा। मतलब YRQX ये भी पैरेललोग्राम मिल जाएगा, और SYXP ये दोनों ही आपको पैरेललोग्राम मिल जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ये आपको पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अब आप देखोगे कि ये जो है पैरेललोग्राम और ये जो है पैरेललोग्राम, ये दोनों जो है ये पैरेललोग्राम है, और ये जो है वो मिड पॉइंट है। तो ये आधा ये हो जाएगा, ये आधा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया और इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है XQRY जो है वो इसका आधा हो जाएगा, PQRS का एरिया का आधा हो जाएगा, और ये भी जो है वो PXYS के जो आधा हो जाएगा। वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो मैं अभी लिख रही हूँ वो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो एरिया ऑफ PQRS आपको मिल गया। यहाँ से एरिया ऑफ YRQ
एक्स, ये क्या मिल जाएगा आपको, ये भी आपका बेस इनटू हाइट ही होता है, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है, मैं अभी आपको प्रूव करके बताई हूँ, ये भी आपका पैरेललोग्राम है। तो ये हो जाएगा आपका बेस, बेस इसका एक्स क्यू हो जाएगा और हाइट जो है वो सेम आपका एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ऑफ वाई आर क्यू एक्स ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्यू एक्स जो है वो 1/2 है पी क्यू के। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि क्यू एक्स जो है वो 1/2 है पी क्यू के, क्योंकि ये इसका आधा है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि एरिया ऑफ वाई आर क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पी क्यू इंटू एक्स वाई, और पी क्यू इंटू एक्स वाई क्या है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ वाई आर क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये उसका हाफ मिल जाएगा, पी क्यू आर एस का इसका आधा मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आप 1 ले लो, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो आप। फिर आप देखो कि आपको और क्या निकालना है, आपको इसमें एरिया ऑफ आर एस क्यू निकालना था। तो अब आप देखोगे कि आपका इन ट्रायंगल एस क्यू आर एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस both are on same base QR and between same parallel lines PS parallel to RQ है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ एस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल और एक जो है पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस रहते हैं, तो एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो 1/2 हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, और ये आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको देखिए, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे नीचे ही में लिखा हुआ है ये वाला। इक्वेशन नंबर 1 में वाई आर क्यू वाई इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पी क्यू आर एस है, और ये भी है 1/2 ऑफ पी क्यू आर एस ही है, दोनों हाफ ही हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फ्रॉम equation 1 and 2 we get area of x q r y is equals to area of s q r, ठीक है। ये दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, वो इक्वल ही मिल जाएगा हमको, और रेशियो इसका निकालना है। तो एरिया ऑफ एक्स क्यू आर वाई रेशियो एरिया ऑफ एक्स क्यू आर इज़ 1:1, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल ही हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, रेशियो 1:1 में निकल जाएगा कि एरिया ऑफ ये जो है इसका, इन दोनों का एरिया जो है वो 1:1 में होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से।